सर्वांनी हात जोडा आणि म्हणा साधो साधो साधो। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध के मानव हित कल्याणकारी धम्म के विषय में चर्चा करते हैं। वर्षावास समय में विविध जगह पे जो कार्यक्रम होता है हम उसे अपने चैनल में भी दिखाते आए हैं। तो आज विशेषतः ये द्वारकापुरी स्थित जो खरे परिवार है यहाँ पर ये विशेष ये कार्यक्रम हो रहा है। हम आप लोगों को यहीं से दिखा रहे हैं। तो आइए आज का ये कार्यक्रम शुरू करते हैं। बोलिए साधो साधो साधो। म्हणा साधु साधु। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर या ठिकाणी जमलेले सर्वबौद्ध उपासक उपासिका बालक आणि बालिका आहे। आज आपण या ठिकाणी यासाठी उपस्थित झालेला आहात की या ठिकाणी वाढदिवसाच्या निमित्ताने आपण या दिव्या किशोर खरे यांचा आपण वाढदिवस साजरा करत आहोत। तेव्हा वाढदिवस साजरा करत असताना आपण या ठिकाणी सर्वजण खरे परिवारांच्या निमंत्रणानुसार या ठिकाणी आपण उपस्थित झालात त्याबद्दल या परिवारातर्फे आपलं सर्वांचं स्वागत आहे। आपण आपल्या कामाच्या धंद्यांना दूर सारून या ठिकाणी आवर्जून उपस्थित झालात त्याबद्दल पुन्हा एकदा आपलं अभिनंदन करून या कार्यक्रमाला आपण सुरुवात करणार आहोत। तत्पूर्वी या ठिकाणी मी अशी सूचना करतो की शिला किशोर खरे यांना मी अशी सूचना करतो की किशोर उत्तमराव खरे आणि रोहित किशोर खरे यांना अशी सूचना करतो की या ठिकाणी आपण भगवान बुद्ध बाबासाहेब यांना दीपाने पूजा करावी अशी सूचना आहे। धन्यवाद। उसके पहले भगवान बुद्ध फूल, ये फूल भगवान बुद्ध बाबा साहब को चढ़ाइए। थोड़ा उधर से करेंगे तो दिखेगा वहाँ भी। हाँ उधर नहीं, उसके ऊपर। हाँ ठीक है, उधर से थोड़ा उधर से। हाँ ये फूल, या फूल घ्या। भगवान बुद्ध को हाँ फूल फूल पहले भगवान बुद्ध को पहिले पुष्पार्पण करायचे। आप लोग हाँ या पुढे पुढे तुम्ही टाका पुष्प। बाबा साहब को हाँ सर्वांनी हात लावा। म्हणा साधु साधु साधु। हाँ त्यानंतर मेणबत्ती अगरबत्ती प्रज्वलित करा। हाँ मेणबत्ती अगरबत्ती प्रज्वलित करा जे काय असतील त्या। लावा सर्वांनी एक एक मेणबत्ती अगरबत्ती पेटवा। बाकी वेळ झाल्यामुळे ते आता आपण पूजा झाल्याच्या नंतर आपण पुष्प अर्पण करू शकता। नंतर शेवटी फैन स्लो की एक ठेवला असता करा एक दुसरी घे बाळा ते इकडे साईडला खाली टाकते देखा प्लेट प्लेटमध्ये टाकले प्लेटमध्ये जे काय असेल ते पेटवा किंवा ही इकडे प्लेट आहे यामध्ये टाकते। हां बसा पुष्प हार्दिक स्वागत कर। हाँ 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 थोडंसं आई थोडंसं उभं राहा। हाँ ते पुष्पगुच्छ घ्या। भगवंत बंतेजीचं स्वागत करा ती गई घ्या। हाँ बंतेजी द्या म्हणा साधु साधु साधु। ठीक आहे। हाँ 3 वेळेस वंदन करा। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। बस व्यवस्थित आता व्यवस्थित बसा। हां यानंतरचा जो कार्यक्रम आहे
मी असे आपल्यातर्फे आणि माझ्यातर्फे पूज्य बंतेजींना डॉक्टर निंदवस बंतेजी महास्तवीर यांना मी आपल्यातर्फे आणि माझ्यातर्फे अशी विनंती करतो की त्यांनी पुढचा कार्यक्रम त्यांनी आपल्या सोयीप्रमाणे करावा अशी त्यांना मी सूचना करतो. धन्यवाद. विनंती करतो. धन्यवाद. एकच सभी जन हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को 3 बार वंदन करते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्या धम्म को 3 बार वंदन। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के सुप्रतिपन्न आर्य श्रावक संघ को 3 बार वंदन। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, आज के कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ, श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, विशेषतः आज दिव्या उपासिका के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये विशेष कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। सर्वप्रथम बुद्ध धम्म संघ को 3 बार वंदन करेंगे। सब लोग हाथ जोड़िए और जैसा मैं कहता हूँ सब लोग वैसा ही बोलिए। अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। शील प्रार्थना कीजिए। अहं वन्दे शरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुगं गत्वा शीलं देतमे भन्ते द्वितीयम्पि योगास अहं वन्दे शरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुगं गत्वा शीलं देतमे भन्ते तृतीयम्पि योगास अहं वन्दे त्रिशरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुगं गत्वा शीलं देतमे भन्ते यमहं वदामि तं वदेत नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। 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 बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि।
धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि ते शरणगमनं परिपूर्णं पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयो मज्जपमादत्ताना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि ते शरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं गत्वा अपमादेन सम्पादेत साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, कहाँ देख रहे और कहाँ लो पकड़ो, ये सामने से भेज दो, सामने से पीछे भेज दो, फिर वो अपने हिसाब से करके बैठे। हाँ, बाकी सब जन हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद से भरा हुआ परित्राण पाठ अभी पूजनीय भिक्षु संघ करेंगे। विशेषतः श्रद्धावान उपासक किशोर, श्रद्धावान उपासिका शीला के सुपुत्री उपासिका दिव्या के जन्मदिन के उपलक्ष्य में विशेष ये परित्राण पाठ हो रहा है। विशेषतः दिव्या, पिता किशोर, माता शीला, भाई रोहित प्रमुख, संपूर्ण परिवार, बंधु बांधव, संपूर्ण उपासक उपासिकाएं और अपने बंधु बांधव सबके जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। जीवन में खूब सारा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ, यह अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए, ऐसी कामना करते हुए पूजनीय भिक्षु संघ परित्राण पाठ करेंगे। श्रद्धापूर्वक परित्राण पाठ सुनने के लिए 3 बार साधु साधु बोलिए। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता साधु
धम्मं मुनिराजा शृण्वन्तु सङ्गमोक्षदं धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता परितधम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स इति पिसो भगवारहं सम्मा सम्बुद्धो वेदाचरण सम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनुदरो पुरुषधम्मसारथे सता देवमनुष्यान् बुद्धो भगवायते स्वाकातो भगवता धम्मो सान्दिटिको अकालिको एहि पासिको पनायिको पाचतं वेदितव्यो विन्योहेते सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपतिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचिपतिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अथ पुरुषपुद्गला एष भगवतो सावक संघो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलिकरणीयो अनुदरं पुण्यं केतं लोकसाते एतेन सचवज्रेण सोतिदेहोतु सर्वदा एतेन सचवज्रेण सर्वलोका सर्वभय सर्वरोगो विनाशतो एतेन सचवज्रेण होतु ते जयमङ्गलं करणीयमत कुशलेन यान्तं शान्तं वदं अपि समेच सको च सुवचो च समुद्वनतिमानि सान्दोषको च सुपरो च अपगीचो च सल्लौकौदे सन्देन्द्रियो च निपको च अपगपो कुलेषु अननुगेदो न च कुतं समाचरे किञ्चित् येन विन्यो परे उपवदयम् सुखिनो वा केमिनो वन्तु सर्वे सता भवन्तु सुखिताता ये किञ्चिपानभूता ते तसा वा तावरा वा अनवशेषा दिगा वा एव महन्ता वा मध्यमा रसकानुकतुला देता वा एव देता ये च दूरे वसन्ति अपि दूरे भूता वा सम्भवेशि वा सर्वे सता भवन्तु सुखिताता न परो परान्निको वेद नाति मन्येत कथचिनं कञ्चित् व्यारोसनापतिकसंज्ञा नान्यमन्य सदुःखमेचय
मादायतानि अम्बुतं आयुषा ये कपूतमनुराख्ये एवं विसर्वभूतेषु मानसं भावये अपरिमाणं मेतां च सर्वलोकास्मिन् मानसं भावये अपरिमाणं उदं अदोचतिरियं च असंवादं अवेरं असपतं तेतं जरन् निश्चिन्नो वा शयानो वा यावता सविगतमेधो एतं गतिं अदितेय ब्रह्ममेतं विहारं इदमाहो वेतिं च अनुपगम्य शीलवादर्शनेन सम्पन्नो कामेषु विनयगेदं नहि जातु गावशय्या पुनरेति एतेन सचवज्रेण सोतिते होतु सर्वदा एतेन सचवज्रेण सर्वदुःखा सर्वभय सर्वरोगो विनाशतु एतेन सचवज्रेण होतु ते जयमङ्गलं yang दुन्निमित्तं अवमङ्गलं च यो चामना पोषकुनससदो पापगहो दुष्पिनं अकान्तं बुद्धानुभावेन विनाशमेन्तो yang दुन्निमित्तं अवमङ्गलं च यो चामना पोषकुनससदो पापगहो दुष्पिनं अकान्तं धम्मानुभावेन विनाशमेन्तो yang दुन्निमित्तं अवमङ्गलं च यो चामना पोषकुनससदो पापगहो दुष्पिनं अकान्तं संगानुभावेन विनाशमेन्तो दुःखपत्ता च निदुःखभयपत्ता च निभया शोकपत्ता च निशोकावन्तु सर्वे पिपानिनो एतावता च मे सम्पदं पुण्यसम्पदं सर्वे देवानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया दानं ददन्तु श्रद्धाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावना विरतावन्तु गच्छन्तु देवतागता सर्वे बुद्धा बलवत्ता पच्चेकानं च यं बलं अरहन्तानं च तेजेन रक्षं वन्दामि सर्वशो आकाशताज भूमता देवानागमहितिगा पुण्यं तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनम् आकाशताज भूमता देवानागमहितिगा पुण्यं तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु धम्मदेशनम् आकाशताज भूमता देवानागमहितिगा पुण्यं तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु त्वां परान्ते साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। बुद्ध धम्म संघ के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद से भरा हुआ परित्राण पाठ अभी हमने श्रवण किया। बुद्ध धम्म संघ के आशीर्वाद हमेशा हमेशा आप लोगों के जीवन में रहे। खूब सारा पुण्य धम्म करते हुए ये जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, ऐसी कामना करते हैं। अभी पूजनीय भिक्षु संघ के थोड़ा थोड़ा धम्म देशना सुनेंगे।
यहाँ साथ में उपस्थित है पूजनीय भिक्षु अनिरुद्ध थेरो भंते जी। सर्वप्रथम भंते जी धम्म देशना देंगे। सब लोग शांति से श्रद्धा से सुनिए। मना साधु साधु नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर या ठिकाणी पूजनीय पवित्र डॉक्टर इंदमस भंतेजी यांना त्रिवार अभिवादन करून या ठिकाणी जमलेले सर्व बौद्ध उपासक उपासिका बालक आणि बालिका आज आपण या कार्यक्रमाला आवर्जून उपस्थित झालात त्याबद्दल मनपूर्वक आपल्याला सुद्धा शुभेच्छा। आज आपण या कार्यक्रमासाठी वाढदिवसासाठी या ठिकाणी उपस्थित झालात त्याबद्दल सर्वांचे या ठिकाणी अभिनंदन करून लगेच प्रवचनाला सुरुवात करणार आहोत। तेव्हा या ठिकाणी आपण पाहतो की वर्षावासाचं पर्व सुरू आहे। वर्षावासाच्या काळामध्ये अनेक प्रकारचं आपण पुण्य अर्जित करत असतो, पुण्य वाढवण्याचं काम करत असतो। मग ते दानाच्या स्वरूपात असो, शिवरदानाच्या स्वरूपात असो, परित्राण पाठ घेण्याच्या याच्यात असो किंवा अनेक प्रकारचे प्रवचन ऐकण्यात म्हणून जे यथाशक्ती आपल्याला जेवढं पुण्य प्राप्त करता येईल तेवढं या वर्षावासाच्या काळामध्ये आपण प्रयत्न करतो। त्याला पारमी असं म्हणतात। पारमी म्हणजे चित्त को पुनीत करी हो पारमी, म्हणजे जे काय आपण पुण्य करतो तर आपलं मन प्रसन्न झालं पाहिजे, आपलं मन अगदी आनंदित झालं पाहिजे की हे जे पुण्यकर्म मला पिळायला मिळालं, न जाणे मला पुढे चालून माझं जीवन राहील नाही राहील, परंतु हे पुण्यकर्म आज मला करायला मिळालं म्हणून आपलं मन अगदी उल्हासित झालं पाहिजे, हर्षित झालं पाहिजे। आणि असं करून आपले जेवढं होईल तेवढं आपण पुण्य अर्जित केलं पाहिजे। मग अशा प्रकारे भगवंताने अनेक प्रकारच्या गोष्टी आपल्याला सांगितल्या, त्यातून 6 गोष्टी आपल्याला सांगितलेल्या आहेत। 6 गोष्टी त्या कोणत्या सांगितल्या तर सर्वप्रथम भगवान बुद्ध म्हणतात की अशा प्रकारे आपल्याला कोणत्याही कार्यामध्ये जर भाग घ्यायचा असेल किंवा बौद्ध धर्माच्या नियमाप्रमाणे आपण बौद्ध धर्मामध्ये विलीन होऊन जे काही आपलं भलं करायचं असेल तर सर्वात पहिली गोष्ट भगवान बुद्ध म्हणतात आपल्याला धर्माच्या प्रती श्रद्धा असली पाहिजे। जोपर्यंत श्रद्धा नाही तोपर्यंत आपण किती बुद्ध बनलो तर त्याचा उपयोग होत नाही। म्हणून श्रद्धा ही 3 गोष्टीनं परिपूर्ण होते। मग 3 गोष्टीनं कोणती पूर्ण होते? एक तर श्रद्धा असावी, त्याच्याबरोबर विवेक असावा, त्याच्याबरोबर ज्ञान असावं। ह्या 3 गोष्टी जेव्हा मिळतात तेव्हा श्रद्धा ही बलवान होते। ती श्रद्धा मिथ्या कधीच होऊ शकत नाही, फार मोठी बलवान होते। दुसरी गोष्ट भगवंताने या ठिकाणी ही सांगितलेली आहे की आपण मात्र आपल्या जीवनामध्ये आपल्याला त्याग करता आला पाहिजे। कोणता त्याग केला पाहिजे की भगवान बुद्ध म्हणतात आपल्याजवळची जी काही वस्तू आहे ती दुसऱ्याच्या हितासुखासाठी आपल्याला देता आली पाहिजे। त्याचंच नाव त्याग आहे, त्याचंच नाव दान आहे आणि म्हणून ह्या गोष्टी आपल्याला करता आल्या पाहिजे। दुसरी गोष्ट भगवंताने तिसरी ही सांगितली की आपण शीलाचं पालन केलं पाहिजे। मग आपल्याला शीलाचं पालन करताना कोणते शील पालन करायचे तर सर्वप्रथम भगवंताने सांगितलं की जे 5 शील आहेत हे धर्माचा पाया आहे आणि जर धर्माचा पाया जर डगमगीत राहिला तर एवढी मोठी धर्माचे भवन गिर पडेल, कोसळे। म्हणून आपला धर्माचा जो पाया जर मजबूत करायचा असेल तर आपल्याला 5 शीलाचं पालन काटेकोरपणे करावंच लागेल। जोपर्यंत आपण पालन करणार नाही, धर्माचं पाया आपण जर मजबूत करणार नाही तर पुढे धर्म मात्र फोफावणार नाही। म्हणून धर्म फोफावण्यासाठी भगवंताने आपल्याला 5 शील दिले की कोणत्याही प्रकारच्या अशा प्रकारे प्राण्याची हत्या करू नका, चोरी करू नका, व्यभिचार करू नका, व्यर्थ बडबड करू नका, चाड्या चुगल्याचे कामं करू नका आणि मादक पदार्थाचं सेवन करू नका।
भगवान बुद्ध म्हणतात, ज्या घरामध्ये या 5 शिलाचं पालन केलं जातं त्या घरामध्ये वास्तविक पाहता देवता वास करतात. त्या घरामध्ये कोणत्याही प्रकारची कमी भासत नाही. आणि त्याच ठिकाणी असं जर आहे तर त्या घरामध्ये कोणत्याही प्रकारची असंतुष्टी त्या घरामध्ये राहत नाही. सगळे प्रसन्न असतात. एवढे प्रसन्न असतात की त्या घरामध्ये वास्तविक पाहता देवता तर वास करतात, पण त्या घरी मात्र अशा प्रकारची संपत्तीसुद्धा त्या घरामध्ये वास करत राहते. जे काही आपण कमवतो त्यामध्ये बरकत येत राहते, त्यामध्ये कोणतीही कमी भासत नाही. म्हणून भगवान बुद्धाने सांगितलं की अशा प्रकारचे शील जर पालन केलं तर त्या घरामध्ये वास्तविक पाहता देवता वास करतात. परंतु ज्या घरामध्ये काहीच चालत नाही आणि अशा प्रकारचे शीलाचं पालन नाही, धर्माचं पालन नाही, समाधीचं पालन नाही, दान नाही, श्रद्धा नाही, अशा घरामध्ये वास्तविक पाहता राक्षस वास करतात. जेव्हा त्या घरामध्ये राक्षस वास करतात तर त्या घरामध्ये कोणत्याही प्रकारची सुख शांती नांदत नाही. त्यामध्ये अनेक प्रकारचे कलह निर्माण होतात, एक दुसऱ्याचे मन कुंठित होतात, एक दुसऱ्याला कोणी मान इज्जत देत नाही. अशा प्रकारचे या ठिकाणी हे सत्र आपल्याला सुरू होतं. म्हणून आपण जास्तीत जास्त शीलाचं पालन करू. आपल्या घरामध्ये देवता कसे वास करतील याकडे आपण मात्र लक्ष दिलं पाहिजे आणि धर्माचा प्रचार यथाशक्ती कसा फोफावेल यासाठी आपण लक्ष केंद्रित केलं पाहिजे. चौथी गोष्ट भगवंताने सांगितली की आपण समाधीचा अभ्यास केला पाहिजे. समाधीचा काय अभ्यास केला पाहिजे तर भगवान बुद्ध म्हणतात, समाधीचा अभ्यास यासाठी करावा लागतो की ती कुशल चित्ताची एकाग्रता साधण्यासाठी आपल्याला समाधीचा अभ्यास करावा लागतो. समाधी जोपर्यंत आपण करत नाही तोपर्यंत आपलं मन एकाग्र होत नाही. जर मन आपलं एकाग्र होत नाही तर आपल्याला कोणत्याही प्रकारचे सुख शांतीचं नांदणं तर दूरच राहिली. परंतु अशा प्रकारे आपलं मनच जर आपल्या ताब्यात नाही तर आपल्या हातून कोणत्याही प्रकारचं चांगलं काम होणार नाही. आणि मग चांगलंच काम आपल्यातून हातातून झालं नाही तर त्यामुळे अनेक प्रकारचे वाईट विकार उत्पन्न होतात, अनेक प्रकारचे आपल्याला दुर्गुण उत्पन्न होतात. आणि जे काही आपल्या जीवनामध्ये जे काही पुण्य अर्जित करायचं असलं त्याचा नामोनिशाण राहत नाही. उलट आपण अनेक प्रकारचे पापकर्म करत राहतो. त्यासाठी आपण समाधी केली पाहिजे. समाधी म्हणजे कुशल चित्ताची एकाग्रता. कुशल चित्ताची एकाग्रता साधण्यासाठी आपण सकाळी संध्याकाळी विहारात जाऊन ध्यान साधना केली पाहिजे. एवढंच नाही तर आपण अशा प्रकारे आपण पाहतो की या ठिकाणी आपण बसलेला आहात तर या ठिकाणी आपल्या पाठीमागे उजव्या बाजूला डाव्या बाजूला चारो बाजूला विपश्यना सेंटर आज तयार झालेले आहे. अनेक प्रकारच्या डिस्ट्रिक्टमध्ये विपश्यना सेंटर तयार आहेत आणि एवढे तयार आहेत की आपण कुठे तोंड जर फिरवलं तर विपश्यना आपल्याला सेंटर मिळतात. म्हणून आपण कोण्याही विपश्यना सेंटरला जाऊन कम से कम 10 दिवसाची साधना केली पाहिजे. आणि 10 दिवसाची साधना करून काय विकार आहेत आणि ते कशा प्रकारे काढले जातात आणि ते कुठे कट्टा होतात आणि ते कशामुळे काढले जातात तर ते आपण त्या ठिकाणी विद्या शिकली पाहिजे. आणि कम से कम जे बौद्ध उपासक स्वतःला म्हणतात त्यांनी मात्र आपण समाधीचा अभ्यास केला पाहिजे. पुढे समाधीचा अभ्यास केल्याच्या नंतर आपण पुढे एक पाऊल टाकलं पाहिजे आणि ते म्हणजे प्रज्ञामध्ये. प्रज्ञा म्हणजे ज्ञान. आणि म्हणून या ज्ञानामध्ये जे काय प्रज्ञा आपण जागृत करतो स्वमुखी होऊन अंतर्मुखी होऊन जेव्हा ही प्रज्ञा जागृत करतो तेव्हा आपल्या मनातील जे काय रागाचे विकार आहेत, देशाचे विकार आहेत, अहंकाराचे विकार आहेत, नाना प्रकारचे विकार आपल्यामध्ये आहेत. ही जी गंदगी आम्ही आपल्या हृदयामध्ये साचून ठेवलेली आहे तर तिला प्रज्ञा ही बाहेर फेकण्याचं काम करते, बुडापासून त्याला कापून नष्ट करते. म्हणून आपण प्रज्ञा जागवली पाहिजे आणि प्रज्ञा जागवून मुक्त अवस्था प्राप्त करण्याची विद्या आत्मसात करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. भगवान बुद्ध म्हणतात या 6-7 गोष्टी जर आपण हे सद्गुण जर आपण विकसित केले तर याच जन्मामध्ये आपल्याला मुक्त अवस्था प्राप्त होऊ शकते. आणि म्हणून ती मुक्त अवस्था प्राप्त करण्यासाठी आपल्याला कोण्या ना कोण्यातरी गुरुजवळ जावं लागतं. म्हणून आज गुरु म्हणजे अशा प्रकारे भंतेजी या ठिकाणी विपश्यना टेकतात, अनेक प्रकारच्या विहारामध्ये चालतं, अनेक प्रकारचे प्रवचनं देतात आणि हे सगळं ऐकून आपण 10 दिवसासाठी कोण्यातरी विपश्यनाला गेलं पाहिजे आणि आपलं विकार काढण्याची विद्या आणि मुक्त होण्याची विद्या आपण त्या ठिकाणी शिकलं पाहिजे. हे धर्म आहे. म्हणून या धर्माचे पायक आपण बनलं पाहिजे. केवळ मी बुद्ध आहे करत काहीच नाही तो कुछ नाही मिलेगा. भगवान बुद्ध म्हणतात धर्म धारण करीसो धर्म. जो धर्माला धारण करतो धर्म त्याचं कल्याण करतो. जो धर्म धारणच करत नाही धर्म त्याचं जराही कल्याण करत नाही. म्हणून आपण किती जरी बुद्ध म्हणलो पण धर्म जर आपण धारण करत नाही तर त्या
बुद्ध बुद्ध म्हणण्याचा किंवा मी बुद्ध आहे या म्हणण्याला काही अर्थ उरत नाही. म्हणून धर्म काय चीज आहे? धर्म धर्म तो सब कहे, धर्म ना समजे कोई, शब्द बिचारा क्या करे, अर्थ ना समजे कोई. म्हणून अशा प्रकारे वाचतो पुस्तकं आपण, त्याचा जर अर्थच आपल्याला नाही कळाला तर शेवटी आम्हाला पुस्तक वाचून मी धर्मवान आहे, मी फार वाचतो, मी करतो असं म्हणून आमचं काम भागत नाही. म्हणून काय, धर्म धर्म तो सब कहे, धर्म ना समजे कोई, शब्द बिचारा क्या करे, अर्थ ना समजे कोई. म्हणून अशा प्रकारचं धर्म हे जीवन जगण्याची कला आहे. भगवान बुद्ध म्हणतात धर्म धर्म म्हणजे काय, ही धर्म जीवन जगण्याची कला आहे. ज्याला जीवन जगण्याची कला येते त्याला मरण्याची कला येते. ज्याला जीवन जगण्याचीच कला नाही आली त्याला मरण्याची कला कधीच येत नाही. म्हणून आपण जीवन जगण्याची कला शिकली पाहिजे आणि धर्म म्हणजे जीवन जगण्याची कला आहे. म्हणून ही कला आत्मसात आपण केली पाहिजे. आणि यथाशक्ती आपल्याला हे म्हणता येत नाही की आपण अशा प्रकारे संसार सोडा आणि याच कामाला लागा, असं बुद्ध नाही म्हणत. आपण पाहतो उत्तर भारतामध्ये भगवंतांचे लाखो नाही करोडोच्या आबादाने आपल्यासारखे उपासक होते. ते सुद्धा आपल्या संसाराचा भार सांभाळून अशा प्रकारे धर्माचा अभ्यास करून ते सुद्धा श्रोतापन्न, सगदागामी, अनागामी, अरंत अशी अवस्था त्यांनी प्राप्त केली. आज तर उलट एवढी सवलत आहे की आपल्याला जागोजागी विपश्यना सेंटर तयार झालेले आहेत. आणि म्हणून आपण त्याचा लाभ घ्यावा. लाभ घेऊन आपल्या जीवनात जे काही आपल्याला क्लेश आहे ते क्लेश आपण बाहेर टाकण्याचा प्रयत्न करावा. आणि 10 दिवसाच्या कमसे कम विहारात ही गोष्ट शिकून जी काही आपल्याला सकाळी संध्याकाळी 1 घंट्याची आपल्याला साधना घेत असतील, परंतु 10 दिवस परिपक्व पकण्यासाठी आपल्याला विपश्यना सेंटरमध्ये सकाळी 4:30 वाजल्यापासून तर रात्रीच्या 9 वाजेपर्यंत जी ध्यान साधना केली जाते दिवसभर, तर त्या ठिकाणी आपल्याला जे काही जास्त आपण पकतो किंवा ध्यानाला बसतो तर मग 2 घंटे 4 घंटे दिवसभर तर विकार असते असते वर येणं सुरू होतात. आम्ही समतेमध्ये राहतो आणि ते हे अनित्यबोधाच्या आधारे समतापृष्ठ हो, समताबोधाच्या आधारे प्रज्ञापृष्ठ हो. आणि ते हे जे काही विकार असतील, रागाचे असतील, देशाचे विकार आहे, त्याला समतेनं पाहिलं पाहिजे, त्याला तटस्थ भावनेने पाहिलं पाहिजे. आणि अशा प्रकारे समतेने पाहता 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 जे काही विकार आहेत ते मात्र सणे ढिले होऊन जातात. आणि ढिले होता होता आम्ही समतेमध्ये आहेत त्याला तटस्थ भावनेने पाहतो, साक्षी भावनेने पाहतो. साक्षी भावनेने पाहता 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 विकार निघून जातात. आमचं मन निर्मळ होतं, शुद्ध होतं. तेव्हा कुठं आम्ही बुद्ध होतो. आणि म्हणून अशा प्रकारची ही कला शिकण्यासाठी आपण मात्र जरूर साधनेला गेलं पाहिजे. आणि जाऊन मात्र अशा प्रकारे ती विद्या शिकून घरी येऊन सकाळी संध्याकाळी ध्यान साधना केली पाहिजे. आणि तिथून आल्याच्यानंतर त्याची मात्र निरंतरता असली पाहिजे. दररोज सकाळी संध्याकाळी साधना केल्याच्यानंतर 5-10 मिनटं आपण मंगलमैत्री केली पाहिजे. आणि मंगलमैत्री करून आपण 5-10 मिनटं जे काही पुण्य अर्जित केलेलं आहे ते पुण्य सर्वांना वाटलं पाहिजे, वितरण केलं पाहिजे. अशा प्रकारे या साधनेची पद्धत आहे. आणि म्हणून ती पद्धत शिकण्यासाठी आपण मात्र जरूर विपश्यना सेंटरला जावा आणि आपलं कल्याण साधावा. एवढंच बोलून मी या ठिकाणी थांबतो. आपण प्रवचन ऐकून घेतलं, ध्यानात ठेवायचे जे 6 सद्गुण भगवंताने सांगितले त्याचा विकास करा. आपलं मन निर्मळ करा, आपल्या मनाचे मालक बना. आपल्या मनाचं मालक बनून कुशल कर्म करा. आपल्या जीवनाचं सार्थक करा, आपल्या जीवनाचं सोहं करा. एवढंच बोलून मी या ठिकाणी थांबतो. आपण भंतेजीने मला थोडासा वेळ दिला त्याबद्दल भंतेजीचे आभार मानून या ठिकाणी आपण सुद्धा प्रवचन ध्यान देऊन ऐकलं त्याबद्दल आपले सुद्धा या ठिकाणी मानावे तेवढे उपकार थोडेच आहेत. म्हणून मी भंतेजीला अशी या ठिकाणी भंतेजी पुढे प्रवचन आपल्याला देतील अशी या ठिकाणी भंतेजीला मी आपल्यातर्फे आणि माझ्यातर्फे विनंती करत आहे. तत्पूर्वी या ठिकाणी मी थांबतो. आणि आपण सर्वांनी मात्र साधा मी म्हणेल त्याप्रमाणे सर्वांनी मात्र ठिकाणी 3 वेळा म्हणायचे साधू. जमलं नाही काम, जमलं नाही. भगवान बुद्धाचा धर्म सिंह गर्जना करतात म्हणतात असं. आणि आपला तर एखादा कसाचाच आवाज आहे ना, काय फायदा आहे. म्हणून जरा मोठ्यानं म्हणायचं. जे लोक झोपले असतील नसतील का त्यांना उठली पाहिजे. म्हणा साधू. अजून जोर आहे ना, म्हणा साधू साधू. बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि. आणि यानंतर जो पुढचा जो कार्यक्रम आहे डॉक्टर इंदुदास भंतेजी महास्तवी यांना मी अशी विनंती करतो आपल्यातर्फे आणि माझ्यातर्फे
ते पुढं आपल्याला जे प्रवचन देतील अशी मी त्यांना विनंती करतो. धन्यवाद. हाँ, हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। सब पाप सकरणं कुशल सौपसंपदा सचित परियोदपनं एतं बुद्धानुशासनं। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, आज के कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ, श्रद्धा संपन्न उपासक उपासिकाएं तथा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कार्यक्रम में जुड़े हुए संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं सब पाप स अकरणं, जितने भी पाप है, गलत है, अकुशल है, उसे मत करो। कुशल स उपसंपदा, के अच्छे कुशल कर्म को हमेशा करो, जो पुण्य है जो धम्म है उसे करते जाओ। सचित परियोदपनं, अपने चित्त को परिशुद्ध रखो। ये तंग बुद्धानुशासनं, ये बुद्धों की उपदेश है, शिक्षा है, धम्म है कि हमेशा जो भी गलत है उसे नहीं करना है, जो भी अच्छे है उसे ही करना है, अपने चित्त को परिशुद्ध रखना है। अभी अच्छा करना चाहिए, सबको पता है, बुरा नहीं करना चाहिए, सबको पता है। हाँ, जो पाप है उससे दूर रहना चाहिए, जो पुण्य है उसमें आगे बढ़ना चाहिए, सबको पता है। बच्चे को भी पता है, जवान को भी पता है, वृद्ध को भी पता है, सबको ये बात पता है। इसके बावजूद भी क्या हम पाप से अलग हो पाते हैं? क्या हम पाप से दूर हो पाते हैं? क्या हम पुण्य में आगे बढ़ पाते हैं? क्या हमें पता है पुण्य करना चाहिए, दान पुण्य है, हमें दान करना चाहिए, शील पुण्य है, हमें शील पालन करना चाहिए, ध्यान भावना पुण्य है, हमें ध्यान भावना करना चाहिए। क्या हम कर पाते हैं? क्या दान दे पाते हैं, शील पालन कर पाते हैं, ध्यान भावना कर पाते हैं? थोड़ा थोड़ा करते हैं, पर जितना करना चाहिए, जितना ये दुर्लभ जीवन में हमें आगे बढ़ना चाहिए, उतना हम आगे नहीं बढ़ पाते। और जो पाप है, जो गलत है, जो अकुशल है, जिसको पता नहीं वो तो करते जाते, पर जिसको पता है वो भी ऐसे पाप से दूर नहीं हो पाते, वो भी ऐसे अकुशल से दूर नहीं हो पाते। इसलिए ये बुद्ध के उपदेशों को हमें अच्छे से जानना है, समझना है, दिल से अनुभूति करके ये पाप है, पाप करेंगे तो हमें दुख तकलीफ आएगा, ये पुण्य है, ये पुण्य करेंगे तो सुख शांति आएगा। ये बात को अच्छे से जानते हुए हमें अकुशल से दूर रहना है और कुशल पुण्य कार्य में आगे बढ़ना चाहिए। वैसे बहुत सारे लोग जमा होते ही वहाँ बातें निकलता है। भगवान बुद्ध के समय में भी ऐसे बातें निकलते रहते हैं। भिक्षु भी धम्म सभा में अनेक बातें निकालते रहते हैं। हाँ, आज के समय में भी 2-4 लोग भी जमा हो गया तो अनेक बातें करते हैं। जिसको बात करने की आदत है वो तो दुनिया भर के बातें निकाल के न जाने क्या बातें करते रहते। ज्यादा बातें करने से क्या हमारा कल्याण होगा? क्या कम बातें करने से क्या हमारा कल्याण होगा? क्या देखो, अगर हम अच्छा बातें करते हैं, धम्म की बातें करते हैं, तो वो तो कितना भी बातें करो वो तो कल्याणकारी है, वो अच्छा है। मगर धम्म को एक तरफ छोड़ के हम दुनिया भर के बातें करेंगे तो दुनिया भर के बातों में न जाने कहाँ
झूठ आएगा पता ही नहीं, न जाने कहाँ कहाँ चुगली बातें आएगा पता ही नहीं, न जाने कहाँ कहाँ कड़ा अपशब्द गाली गलौज आएगा पता ही नहीं, और न जाने कहाँ कहाँ निंदा चर्चा आएगा पता ही नहीं। इसलिए ज़्यादा बातें करना ये हमारे लिए कल्याणकारी नहीं है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं अगर वो सत्य है और सत्य बातें बोल के किसी का कल्याण होता है तो वो बोलो, भले ही उसको सुनने में अच्छा लगे या बुरा लगे। अगर वो असत्य बातें हो और वो असत्य बातें से उन लोगों को अच्छा भी लगे तो असत्य बातें मत बोलो, मौन रहो, आरे मौन रहो, मगर असत्य बातें नहीं बोलना। सत्य बात होना चाहिए, सत्य बात लोगों को कल्याण भी होना चाहिए। फिर वो सुनने में उसको प्रिय लगे अप्रिय लगे उसका कोई मतलब नहीं है। हमें बोलना चाहिए, दूसरों के हित और कल्याण के लिए बोलना चाहिए। पर कभी कभी सत्य बातें हो के भी अगर वो बातें बोलेंगे तो सामने वालों का हानि नुकसानी हो जाता है। तो ऐसे समय में सत्य में वो जयते, सत्य हमेशा विजयी रहता है करके वो बातें बोलते रहना ठीक है क्या? नहीं, ठीक नहीं, गलत बात है। तो ऐसे समय में आर्य मौन रहना। मैं सत्य नहीं बोलने का मतलब झूठ बोलना नहीं है, पर आर्य मौन, जहाँ बोलना चाहिए वहीं बोलना चाहिए, जहाँ नहीं बोलना चाहिए वहाँ शांत रहना चाहिए। अभी देखो ना, हम समाज में रहते हैं, समाज में बहुत सारे अपने लोग रहते हैं, मित्र रहते हैं। अब मित्रता में न जाने क्या क्या सीक्रेट बातें बताते हैं, पर सत्य बातें करके उसके घर में जाके उसके हर जगह जाके बताते रहेंगे तो उसका कल्याण होगा क्या? नहीं होगा। सत्य है, सत्य बोलना अगर धम्म होता तो अच्छा ही होना चाहिए ना, अच्छा नहीं होता। इसलिए तथागत बुद्ध सत्य में वो जयते नहीं कहते, सत्य बोलना है अगर सामने वालों का कल्याण होता है तो, नहीं तो आर्य मौन रहना है, शांत रहना है। तथागत बुद्ध ने जब पंचशील का उपदेश दिया, एक उपदेश मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, असत्य झूठ नहीं बोलने का शील अच्छे से पालन करना है। झूठ नहीं बोलना, असत्य नहीं बोलना। क्या आज के समय में सबको पता नहीं क्या झूठ नहीं बोलना चाहिए? पता है कि नहीं? हाँ, झूठ बोलने से पाप लगता है, ये बात पता है कि नहीं? पता है। फिर झूठ बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं कि नहीं? सबसे सामने वाले उपासक बोलते हैं, झूठ बोलते हैं ना। आज के समय में मोबाइल नंबर की वजह से भी, मोबाइल से भी कहाँ है क्या है, छोटे छोटे बातों से लेके बड़े बड़े बातों से पटर झूठ बोलना शुरू करते हैं। सावधान रहिए, झूठ बोलने के अभ्यास करेंगे तो आप लोग झूठ बोलने में परफेक्ट हो जाएगा। जिसमें अभ्यास करेंगे उसी में तो आप लोग सफल हो जाएंगे ना। आज आप छोटे छोटे झूठ बोलेंगे, कल को बड़े बड़े झूठ भी बोलेंगे, आपको पकड़ नहीं पाएंगे। पर आप जिस चीज़ में सफल हो रहे वो अच्छे है कि बुरे है, कुशल है कि अकुशल है? अकुशल है, पाप है। और जो पाप करेंगे उसको तो भुगतना ही है। न अंत लिखे न समुद्र मज्जे न पब्बतानंग विवरंग पविस। अगर कोई व्यक्ति पाप करता है तो पाप से बचने की जगह इस दुनिया में कहीं भी नहीं है। न पानी में है, समुद्र के नीचे, सागर के नीचे छुपे रहो, पाप से नहीं बच सकता। न जमीन में है, हाँ, पहाड़, कंदरा, जंगल, गुफाओं में छुप के बैठो, फिर भी पाप से नहीं बच सकता। न आकाश में है, पाप से बचने की जगह कहीं भी नहीं है। कोई व्यक्ति पाप करता है तो उसे भुगतना ही रहता है। इसलिए ऐसे पाप नहीं करना। मजाक में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, मजाक में भी अकुशल पाप नहीं करना चाहिए। पाप किया तो पाप तो हो ही गया, और जिसने पाप किया उसको तो दुख तकलीफ तो आना ही है। इसलिए ये झूठ असत्य नहीं बोलना, मजाक में भी नहीं बोलना। तथागत बुद्ध कर्म के विषय में कहते समय 3 कर्म द्वार है। जो भी कर्म करते हैं उसका 3 द्वार है, 3 माध्यम है। वो 3 माध्यम क्या क्या है? शरीर है, वाणी है, मन है।
या तो हम शरीर से करते हैं, या तो हम वाणी से बोलते हैं, या तो हम मन से सोचते हैं। इसी से हम या तो अच्छा करते हैं या तो बुरा करते हैं, या तो कुशल करते हैं या तो अकुशल करते हैं, या तो पाप करते हैं या तो धर्म करते हैं। ये 3 द्वार के अलावा बाकी कोई भी द्वार नहीं है, कोई भी माध्यम नहीं है जिससे इंसान कर्म कर सके। तो उसमें से तथागत बुद्ध ये वाणी से करने वाले अकुशल पाप से दूर रहना चाहिए, ये भी उपदेश देते हैं। तथागत बुद्ध विशेषतः शरीर से, वाणी से, मन से जो 10 अकुशल करते हैं वो 10 अकुशल से दूर रहो, ऐसा कहते हैं। शरीर से क्या क्या 3 अकुशल करते हैं? हिंसा करना, चोरी करना, व्यभिचार करना। वाणी से क्या 4 अकुशल बोलते हैं? झूठ बोलना, चुगली बोलना, निंदा चर्चा करना और कड़ा अपशब्द बोलना। और मन से 3 पाप क्या क्या करते हैं? लोभ, द्वेष, मिथ्या दृष्टि। हाँ, उसमें से वाणी से करने वाले जो अकुशल है उससे दूर रहना चाहिए। तथागत बुद्ध कहते हैं वाणी से मुसावादा, असत्य, झूठ बोलना, ये वाणी से करने वाला पाप है, इससे दूर रहना चाहिए। पिसून वाचा, जो चुगली करते हैं, जो चीज है ही नहीं वो बातें लगा लगा के जो मिले हुए को अलग कर देते हैं, ऐसे चुगली बातें करना ये वाणी से करने वाला अकुशल है, पाप है, इससे दूर रहना चाहिए। फरूस वाचा, लोगों को जो कड़ा अपशब्द बोलते हैं, गाली गलौज देते हैं, हाँ, तो ये भी वाणी से बोलने वाला पाप है, इससे भी दूर रहना चाहिए। और संपप्पलाप वाचा, जो निंदा चर्चा करते हैं, हाँ, अमुक व्यक्ति ऐसे, अमुक व्यक्ति ऐसे, फलाना ऐसे, ठिसकाना ऐसे, अनेक जो निंदा चर्चा करके बैठते हैं, ये भी वाणी से करने वाला पाप है, अकुशल है, इससे दूर रहना चाहिए। तो तथागत बुद्ध कहते हैं ये वाणी, ये बोलने का दिखने में कुछ भी नहीं पर सारा चीज इसमें ही है। हम किसी को अच्छा बात करेंगे तो उसके मन में गुस्सा, क्रोध भी रहा ना, ऐसे परिवर्तन होके हमारे प्रति इतना मैत्री, करुणापूर्ण, बहुत मित्रता जैसा रहता है। मगर ईगो रख के ऐसे ही बोलेंगे तो अपना भी एकदम गुस्सा से बोलने लगेंगे। हाँ, इसलिए बोली अच्छा होना चाहिए, सुभाषित होना चाहिए, नम्र होना चाहिए, प्रिय भाषी होना चाहिए, कम से कम चुगली ना कर रहे, हाँ, कड़ा अपशब्द ना बोले, झूठ ना बोले, निंदा चर्चा ना करे, ऐसे बोली होना चाहिए। हाँ, बोलना है करके कुछ भी पटर बोलते रहना हमारे लिए अच्छा नहीं है, और ऐसे बोलने वाले कोई पसंद भी नहीं करता। कोई रहता है ना, ऐसे ही बोल देना, आपका नाम क्या है? फलाना। फलाना क्यों है? हाँ, ऐसा क्यों है? आपका पिता का नाम क्या है? वही नाम क्यों है? अनेक प्रश्न करते रहना, बोलते रहना। अच्छा लगता है क्या? नहीं ना। हाँ, इसलिए ज्यादा बोलना भी ठीक नहीं है। और जो व्यक्ति ज्यादा बोलते हैं, संभव है कि वो ज्यादा से ज्यादा झूठ बोलेंगे, ज्यादा से ज्यादा चुगली करेंगे, ज्यादा से ज्यादा निंदा चर्चा भी करेंगे, ज्यादा से ज्यादा हाँ एकदम वह कड़ा अपशब्द भी बोलेंगे। हाँ, इसलिए ये चीज़ों से दूर रह के आर्य मौन रहना चाहिए। जब हम ध्यान करने जाते हैं ना, 10 दिन तक आर्य मौन में रहते, कुछ बोलना ही नहीं। जब जरूरत पड़ा तो धम्म वॉलेंटियर से ही बोलते, अन्यथा कुछ बोलना ही नहीं, क्योंकि बोलने से ही बहुत सारे बातें, बहुत सारे अकुशल आते रहते। हाँ, पहले की एक आपको कहानी सुनाता हूँ कि ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है इस विषय में। पहले ये बुद्ध से भी पहले का जातक कथा है। बुद्ध से भी बहुत पहले बनारस देश में ब्रह्मदत्त राजा राज्य करते समय उनके मंत्री होके बोधिसत्व का जन्म हुआ था। बोधिसत्व बोले तो भविष्य में जाके बुद्ध बनने वाले। और वो राज्य समृद्ध था, सब खुशहाली था, सब संपन्न था, सब अच्छे था। मगर वो देश के राजा में एक बुरी बात था, बहुत ही बातें करना,
इतने बातें करते हैं, इतना बातें करते हैं। जो बोलना चाहिए वो भी बोलते, जो नहीं बोलना चाहिए वो भी बोलते, जो आवश्यक है वो भी बोलते, जो अनावश्यक है वो भी बोलते, बोलते रहते बोलते रहते बोलते रहते। सारे के सारे लोग परेशान, सब परेशान, दरबार के लोग परेशान, मंत्री परेशान, जनता परेशान, सब परेशान। पर राजा को बोलने की हिम्मत किसमें? राजा तो राजा है, बहुत पावरफुल है, कुछ भी दंड दे सकता है, मृत्यु दंड दे सकता है, आजीवन कारावास की सजाएं दे सकता है, देश निकाला कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो राजा को कौन बोले? कोई नहीं बोल सकता। और सब ने मंत्री जो बोधिसत्व है ना, उसको थोड़ा बोलो ना। पर मंत्री को भी तो बोलने के लिए मौका चाहिए। ऐसा ही बोलेंगे तो राजा गुस्सा करेंगे, गुस्सा किया तो कुछ भी कर सकते हैं। चलो मौका देखते हैं फिर बोलेंगे करके बोधिसत्व मंत्री भी मौका ढूंढते रहे। उन दिनों उन समय हिमालय पर्वत के पास एक तालाब था। वो तालाब में एक कछुआ रहता था। और वही तालाब में वो दूर जंगल में रहने वाले दो हंस हर दिन वो तालाब में आके पानी पीते थे, हर दिन। अभी वहाँ कछुआ रहता है और दो हंस वहाँ आके पानी पीते हैं, हर दिन आना जाना हुआ। तो वो हंस और कछुए में मित्रता हो गया और दोनों में मित्रता अच्छा हो गया। हाँ, चलने लगा। एक दिन वो हंस कछुए को बोलते हैं, अरे तुम इतने ठंडे जगह पे, इतना हिमालय पर्वत, इतने ठंडे जगह पे क्यों रहते हो? हम जो चित्रकूट जो वन में रहते हैं वो इतना हरियाली, इतना शांत, इतना मनोरम है, वहाँ तालाब भी है, वहाँ गुफा भी है, तुम कहीं भी रह सकते हो, तुम क्यों हमारे साथ नहीं आते? यहाँ देखो हिमालय में क्या है, हाँ, यूं स्नो और इतना ठंडी क्या है यहाँ, हमारे साथ क्यों नहीं आते? तो कछुए कहते हैं, मित्र क्या करे, आना तो चाहता हूँ पर मेरे पास पंख नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ उड़ के आऊँ। तो हमारा तो नसीब ही यहाँ है, तो ऐसे ही रहना पड़ेगा, मैं कहाँ जा सकता हूँ। दो हंस उसको कहते हैं, मित्र अगर तुम चाहते हो तो हम तुम्हें लेके जाने की कोई न कोई उपाय करते हैं, तुम आना चाहते हो क्या? हाँ, आप लोग लेके जाएंगे तो क्यों नहीं, हम आना चाहते। ठीक है। तो दो हंस ने एक उपाय लगाया। उपाय क्या लगाया? एक लकड़ी को दोनों जगह पे दो हंस चोंच से पकड़ के उड़ना और बीच में वो कछुए को वो लकड़ी पकड़वा के रखना। तो ऐसे उड़ा के लेके जाने का उपाय किया। तो दो हंस जाके वो कछुए को कहते हैं, मित्र हम तुम्हें यहाँ से दूर वह मनोरम जंगल में लेके जाएंगे, पर शर्त एक ये ऐसा है कि जब तक जगह पे नहीं पहुँचेंगे तब तक आपको बोलना नहीं है, मुंह नहीं खोलना। आप कर पाओगे क्या? वो कहते हैं, इतनी सी बात, हाँ आराम से कर पाऊंगा, हाँ मैं बोलूँगा नहीं। ठीक है, तो तैयार हो जाओ करके एक लकड़ी लाते हैं, लकड़ी के बीच में कछुए को मुंह से पकड़वाते हैं और दो हंस दो कोने में चोंच से पकड़ के उड़ने लगते हैं। अभी वहाँ कछुए को लेके उड़ रहे तो ऊपर से भी तो नहीं उड़ सकता, थोड़ा नीचे से ही उड़ना है। तो उड़ते हिमालय पर्वत पार होके अभी नगर की तरफ से आ गया। नगर पार होके जंगल जाना था। तो नगर की तरफ आ गए तो वहाँ बहुत सारे बच्चे लोग खेल के बैठे हैं। तो बच्चे लोगों ने वो उड़ते हुए कछुए को देखा, हंस देखा, ये देख के अरे देखो कछुए भी उड़ रहा है करके सब लोग ताली मार के पीछे चिल्लाने लगे। अभी ऐसे चिल्लाने लगे तो कछुए ये सुन के उसके मन में लग रहा था, इन लोगों को क्या है, उड़ा के लेके गए तो हमारे मित्र ही लेके गए, मुझे ही लेके गए, ये लोगों को क्या पड़ा है। ऐसा बार बार मन में आ रहा था, फिर भी बोलना नहीं है करके वो चल रहा था। पर बहुत दूर तक बच्चे लोग चिल्ला के अरे देखो कछुए उड़ रहा है, हंस उड़ा के लेके जा रहे, ऐसे ताली बजा के पीछे आ रहा था। तो कछुए को रहा नहीं गया। उसको लगा कि इन लोगों को एक बार चिल्लाना चाहिए।
हाँ, उड़ रहा हूँ तो मैं ही उड़ रहा हूँ, उड़ा रहे तो हमारे मित्र ही उड़ा रहे, तुम लोगों को क्या चाहिए? ऐसा बोलने को मन हुआ, मतलब रहा नहीं गया, चलो इन लोगों को बोली देते हैं करके बोलने के लिए मुंह खोला। तो लकड़ी से उसका पकड़ छूट गया और वहां से तराम से नीचे जमीन में गिरा। नीचे जमीन में भी कहाँ गिरा? वो दरबार जो महल है ना, महल के सामने ही गिर गया। और ऐसे ऊपर से गिर गया तो कछुए भी 2 टुकड़े होके वहीं बिखर के मर गया। तो सारे लोग जमा हो गए, क्या हुआ, सब लोग जमा हो गए। सब लोगों ने जो देखा वो चीज़, ऐसे अंश उड़ा कर लेके आए थे, बच्चे ऐसे ऐसे चिल्ला रहे थे, तो कछुए का पकड़ छूट गया, ऐसे मर गया। तो बोधिसत्व मंत्री भी आ गया, सब उसने जान लिया। तो उसने राजा को भी बुलाया, तो राजा को भी ये ऐसा ऐसा हुआ करके दिखाया। तो ये क्या हुआ, क्यों यहीं आके मरा, क्या माजरा है? तो बोधिसत्व मंत्री कहते हैं, महाराज ऐसे ऐसे अंश लेके जा रहे थे, इसको बोलना नहीं था, मुंह नहीं खोलना था, फिर भी मुंह खोला, इसलिए गिर के 2 टुकड़े हो गया। महाराज जो भी जिस समय बोलना नहीं चाहिए ऐसे बोलेंगे तो उसका हालत ऐसा ही होता है। तो ऐसा बोलने पे राजा ने, मंत्री कहीं तुम मुझे ही तो नहीं बोल रहे हो? क्योंकि राजा भी बहुत बोलने वाला, कहीं मुझे ही तो नहीं बोल रहे हो? तो मंत्री कहते हैं, महाराज आप हो या दुनिया के कोई भी इंसान हो, जो बिना काम बिना वजह ऐसा बोलेंगे तो उसका हालत ऐसा ही होगा। तो राजा को भी वो दिखाई दिया और दिल से ऐसा महसूस हो गया कि हाँ, मैं ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, मेरी वजह से बहुत सारे परेशान हैं। फिर उस समय से राजा ने भी बहुत ही बोलना कम किया। जिस समय ज़रूरी है, जहाँ ज़रूरी है वहीं बोला, जहाँ ज़रूरी नहीं है वहाँ बिल्कुल नहीं बोला। और राजा ने बोलना कम किया तो दरबारी लोगों का भी जो सिर दर्द जैसा था वो भी कम हो गया, जनता लोगों को भी कम हो गया, बहुत ही शांति से जीवन निकलने लगा। तो ये कहानी ये बताते हैं कि बिना वजह, बिना कारण, बिना जगह कहीं भी कुछ भी बोलना नहीं चाहिए। अगर बोलेंगे तो दुख तकलीफ झेलना पड़ेगा। कभी कभी दोनों का झगड़ा रहता है, बाकी एक जन साना बन के उसको क्या करके करते हैं, वही मार खा के आते हैं, है ना। जहाँ बोलना चाहिए, जिस समय बोलना चाहिए, ऐसे जगह पे वो करना भी चाहिए, पर समय देख के किस समय कहाँ कैसे बोलना चाहिए, अगर ये ज्ञान आ जाए तो बहुत सुख शांति होगा। अन्यथा हमेशा दुख तकलीफ भुगतते रहेंगे। और कहने का मतलब ये भी है, ज़्यादा बोलना बुद्धिमानी नहीं है, ज़्यादा बोलना पंडित का संगीत नहीं है। अगर ज़्यादा बोलते हैं तो ये ध्यान रख के चलिए, कम से कम वहाँ झूठ नहीं होना चाहिए, कम से कम वहाँ चुगली नहीं होना चाहिए, कम से कम वहाँ गाली गलौज की शब्द नहीं आना चाहिए, कम से कम वहाँ निंदा चर्चा नहीं होना चाहिए। ये 4 चीज़ को फिल्टर करके फिर आप बोलिए, समझ लेना वो अच्छी बात है। धम्म की चर्चा करिए, दिन भर करिए, कोई पाप नहीं, कोई अकुशल नहीं, पर ये 4 चीज़ वहाँ आ गया तो वो अकुशल है, वो पाप है। तो वो पाप नहीं करना, वो अकुशल नहीं करना। इतना दुर्लभ जीवन है, प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ ये जीवन है। ये इंसानी ऐसी जगह, ऐसे जीवन है, हम चाहे तो सारे पाप से अलग रह के धम्म में आगे बढ़ सकते हैं, पाप धम्म को समझ सकते हैं। इंसान छोड़ के कोई भी पशु पंछी जीव जंतु, कोई भी प्राणी पाप धम्म नहीं समझ सकते, पाप से दूर नहीं हो सकते, धम्म में आगे नहीं बढ़ सकते, इंसान ही कर सकते हैं। और ऐसा जीवन मिला है, क्या हम अपने लिए पुण्य कार्य कर रहे हैं क्या अपने लिए धम्म कार्य कर रहे हैं क्या? देखिए, जीवन में बहुत बड़ा स्पोर्ट बाइक, ऐसे स्पोर्ट बाइक लेके सुगति के तरफ नहीं जा सकता, वो बाइक नहीं पहुंचा सकता। बड़े बड़े कार लेके भी, बड़े बड़े बंगलो लेके भी, बड़े बड़े बैंक बैलेंस और पैसा होने के बावजूद भी सुगति पहुंचेगा उसका गारंटी नहीं है।
हाँ, इतना दुर्लभ जीवन है तो हम पुण्य करेंगे, धम्म करेंगे तो ही हम सुगति पहुंच सकता है, तो ही हम दुख मुक्त मार्ग फल में पहुंच सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो इतना दुर्लभ जीवन मिला है तो ये जीवन को खूब खूब सफल और सार्थक बनाना चाहिए। तो हम यही कामना करते हैं कि हम भी जीवन में खूब सारा पुण्य कर सके, खूब सारा धर्म कर सके, अनेक अनेक अकुशल पाप से दूर होके कुशल पुण्य कार्य में आगे बढ़ते हुए ये दुर्लभ या अमूल्य ये सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, भवतु सब मंगलं। साधु 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 साधु। अभी ये जीवन दान देने के लिए जैसा मैं कहता हूँ वैसे ही। परिकारं दानं देमं पूजेमं द्वितीयंपि तथा परिकारं दानं देमं निब्बानसा पचयो होतु इदं मे पुण्यं सभ्ये सता अनुमोदन्तु। साधु साधु नमामि। दानं ददन्तु सत्ताय शीलं रक्षन्तु आगता सभ्ये बुद्धा बलवत्ता पच्चेकानं च यं बलं अरन्तानं च तेजेन रघु। साधु साधु साधु। सब लोग हाथ जोड़ के बैठिए। कार्यक्रम के अंत में आप लोगों को बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। पूजनीय भिक्षु संघ आप लोगों को ये बुद्धवाणी ये आशीर्वाद देते हैं। इस बुद्ध धम्म संघ के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से आप सभी के जीवन में सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। सभ्यो विभाजन्तु सब्बरोगो विनाशतु माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। एचितं पासितं द्वय्यङ्गे पमेव समेजतो सर्वे पुरेन्दु चेतसङ्गपादन्दो पन्नरसो यथा आयु आरोग्य सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समेजतु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, अहं वन्दामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि,
धम्म को नमन करता हूँ, संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ,